बरेली तहसील आंवला विकासखंड मझगवा की ग्राम पंचायत इस्माइलपुर की प्रधान श्रीमती प्रेमलता जी के निवास स्थान पर उनके प्रधान पति वीरपाल सिंह से हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान श्रीमती प्रेमलता के पति वीरपाल सिंह ने अपनी प्रधान पत्नी श्रीमती प्रेमलता के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों जानकारी के अलावा अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है उनकी जानकारी देते हुए प्रधान पति वीरपाल सिंह ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ग्राम पंचायत में अगली पंचवर्षीय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाई स्कूल से इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था की योजना बनाई है, जिसके लिए हम स्थानीय विधायक और सांसद से सहयोग लेकर कॉलेज का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे और अपनी ग्राम पंचायत में इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराना हमारी योजना में शामिल है, ताकि ग्राम वासियों को हमारी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराकर जनता के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना हमारी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना, छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना और ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करके बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि की चारदीवारी उसका सौंदर्यीकरण कराने के साथ ही एक 10वां स्थल का निर्माण हमारी विशेष योजना में शामिल है। इसके अलावा जहां विकास हमारी प्राथमिकता है उसके लिए खरंजों की जगह सीसी रोड, नई आबादी में नालियों और खरंजों का निर्माण कराने के साथ ही प्रत्येक गली में खंबे लगवाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराना भी हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, ग्रामीण लघु उद्योग योजना, ग्रामीण स्वयं सहायता समूह योजना, किसान फसल बीमा योजना, किसान कल्याण योजना, नरेगा रोजगार योजना, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, ग्रामीण युवा कल्याण योजना, ग्रामीण शिक्षित युवा रोजगार योजना आदि का अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान श्रीमती प्रेमलता के पति वीरपाल सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। वीरपाल सिंह, पत्नी ग्राम प्रधान प्रेमलता और ग्राम पंचायत इस्माइलपुर और विकास खंड मझगवा, तहसील आंवला, जिला बरेली। प्रधान जी, आपकी पत्नी के कार्यकाल में कितने सीसी आपने कराए? 5 सीसी कराए। आपने शौचालय कितने बनवाए? 300। राशन कार्ड? 500। कायाकल्प द्वारा स्कूल में कितना काम कराया? कायाकल्प दो स्कूलों में कायाकल्प, बाउंड्री, फर्श डलवाए, शौचालय की मरम्मत कराई। आवास कितने बन चुके हैं? आवास जो है 3 पे काम चल रहा है। इससे पहले 4 बने थे, उसमें 2 पूर्ण हो गए, 2 अपूर्ण रह गए। नरेगा के द्वारा क्या काम? नरेगा में 3 तालाब खुदवाए, बाकी चक्रों डलवाए 5, 7-8। उज्ज्वला गैस योजना के तहत कितने सिलेंडर पूरे दिलवाए? सिलेंडर करीबन 200 सिलेंडर दिलवाए। एक योजना गवर्नमेंट की और चलती है, वो है आयुष्मान कार्ड। उसमें आपके द्वारा कितने बने? हमारे द्वारा उसमें कार्ड नहीं बने, पहले के बने हुए। आपकी पत्नी के कार्यकाल में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एक बंदी। विधवा पेंशन? विधवा पेंशन नहीं बनी है, कोई भी नहीं ना। और विकलांग? विकलांग एक बनी है। आपने अपनी पत्नी के कार्यकाल में कितने खरंजे कराए? करीब 8-10 खंजर डलवाए। अब तक कोई ऐसा काम जो पूर्व प्रधान ना करा सके हो वो आपकी पत्नी कार्यकाल में हुआ? पंचायत घर, सामुदायिक शौचालय,
यहाँ पर आप दोबारा चुनाव में जाएंगे? जी, और जो हमारे विकास अधूरे पड़े हुए हैं इनको हमें पूरा करना है। अगर प्रधान जी आपने कहा कि हम दोबारा चुनाव में जाएंगे, आप दोबारा चुनाव में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? पहला मुद्दा हमारा विकास होगा, इसके अलावा? उसके अलावा 5 मुद्दे और होंगे हमारे। जैसा कि आपने बताया कि हम विकास के साथ साथ 5 मुद्दे लेकर जनता के सामने चुनाव में जाएंगे, तो वो हम विस्तार से जानना चाहते हैं कि वो आपके मुद्दे कौन कौन से हैं? पहले होगा शिक्षा हमारा, दूसरा होगा जल पानी, और तीसरा मुद्दा होगा शमशान का, स्वास्थ्य का, और एक बनाएंगे बारात घर। आपने बताया कि मेरा प्रथम मुद्दा जो है वो शिक्षा का है, तो शिक्षा के ऊपर आपकी क्या कार्य योजना है? जनता आपको दोबारा प्रधान चुनती है तो आप ये शिक्षा के लिए क्या करेंगे? ये करेंगे, हमारे यहाँ प्राइमरी से 8वीं जूनियर हाई स्कूल तक गांव में उपलब्ध है। उसके बाद में हाई स्कूल इंटर तक स्कूल बनवाएंगे, विधायक सांसद दोनों के सहयोग से, क्यों हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं गांव में सुविधा मिल सके। जैसा कि प्रधान जी आपने बताया कि मेरा दूसरा मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। तो जनता दोबारा आपको प्रधान चुनती है तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे और किस तरीके से अपनी जनता को यहीं पे दवा का इंतज़ाम करा सकें? हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ की मान लो जो आगे की जनता हमें प्रधान बनाती है तो हम एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का प्रयास करूँगा। यहाँ का और यहाँ वो आती हैं, एनम आती हैं, वो जो है प्रसव वो टीकाकरण गांव में ही हमारे यहाँ करती हैं आगे। ये समस्या हल करने का प्रयास करूँ। प्रधान जी जैसा आपने बताया कि हमारा तीसरा मुद्दा पीने का पानी का है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी जनता को स्वच्छ और साफ़ पानी किस तरीके से देंगे? हमारे यहाँ वो हैंडपम्प और घरेलू नल है, उनका पानी दूषित हो चुका है। उनको मिनी वाटर टैंक लगा कर सप्लाई अच्छा पानी देंगे उनको, हमारी जनता को साफ़ सुथरा पानी मिल सके और बीमारियों से बचें। प्रधान जी हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ बारात घर है? हमारे यहाँ कोई बारात घर नहीं है, कोई बारात घर नहीं है। और हमारे यहाँ जो बाहर से बारातें आती हैं उनकी कोई व्यवस्था रोकने की नहीं है। हम जो है उसका बारात घर बनवाने का प्रयास करेंगे विधायक और सांसद जी से। ये आपके यहाँ शमशान भूमि की क्या स्थिति है और जनता आपको दोबारा प्रधान चुनती है तो आप उसके लिए क्या कार्य योजना आपने तैयार की है? उसको हमारे शमशान को रास्ता नहीं है, उसको हम क्षेत्र पंचायत से खरंजा और पुलिया निर्माण करवाएंगे। हम प्रधान बनते हैं, अगली बार जनता में बनाती है तो उसकी हम बाउंड्री वाले सौंदर्यीकरण उसका करेंगे हम। और हमारे यहाँ 10वां करने की व्यवस्था नहीं है, लोग भटकते हैं, 10वां स्थल भी बनवाएंगे। प्रधान जी आपके यहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है और जनता आपको दोबारा प्रधान चुनती है, आप चुनकर आते हैं तो बिजली की समस्या को किस तरीके से दूर करेंगे? क्या कार्य योजना आपने इस पर तैयार की है? हमारी कार्य योजना ये है कि हमारे यहाँ खंभे नए लग गए और रस्सा पड़ गए, और जो ट्रांसफ़र लगे हुए हैं उसकी जो है समस्या थोड़ी बिजली लो वोल्टेज है, उनकी समस्या बड़े ट्रांसफार्मर लगा कर सॉल्व करूँगा। जो आबादी बची हुई है वहाँ नए खंभे लगवाऊँगा, रस्सा डलवाऊँगा, और जो मेरे ट्रांसफार्मर है उसकी जगह एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगवाऊँगा, जो समस्या बिजली की सॉल्व करवाऊँगा। सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं उसका लाभ ग्रामवासियों को अधिकतर ये देखा गया है कि नहीं मिल पाता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस पर अपनी क्या कार्य योजना तैयार की है? आप दोबारा प्रधान चुन के आते हैं तो अपनी जनता को उसका लाभ किस तरीके से दिलाएंगे? हम आगे सरकारी जितनी योजनाएं हैं आगे मुझे ग्राम प्रधान लोग गांव के लोग बनाते हैं, सभी योजनाएं मैं दिलवाऊंगा।